जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए थर्ड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर सेकंड देखेंगे। इसके पहले हमने आपको चैप्टर फर्स्ट अच्छे से समझा दिया है और साथ ही साथ जिसको सिलेबस ना पता हो, सिलेबस भी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आपको डिस्कस कर दिया गया है। तो आप चैनल पर विजिट करेंगे, प्लेलिस्ट मिल जाएगी बीए थर्ड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस 2025 क्लासेस के नाम से। तो जो नई क्लासेस, नई बैच आपकी स्टार्ट हो गई है, उसमें आपको जो है चैप्टर वाइज सभी क्लासेस मिलती रहेंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस आपको प्राप्त होती रहें। आप पुराने हैं तो आपको पता ही होगा कि चैप्टर्स आपके लगातार कराए जा रहे हैं और आपका जल्द से जल्द जो है सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा, जिससे आप अच्छे से तैयारी कर सकें। उसके बाद आपका जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कराना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ भी आपको देनी है। तो बेहतरीन तरीके से आपको तैयारी कराई जा रही है। चैनल पर बने रहें, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दिया करें, वीडियो को लाइक कर दिया करें। कोई भी डाउट हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। चलिए देखते हैं चैप्टर सेकंड, जो कि भारत में लोकतंत्र के आयाम के विषय में है। उसको हम जानेंगे कि लोकतंत्र के कौन कौन से आयाम हमारे भारत देश में हैं। भारत में लोकतंत्र के आयाम का एक प्रकार से क्रियान्वयन जो है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में देखा गया है। सामाजिक आयाम क्या हैं, आर्थिक आयाम क्या हैं, राजनीतिक आयाम क्या हैं, अर्थात यह जो क्षेत्र हैं सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, इन तीनों क्षेत्रों में लोकतंत्र के क्या क्या एक प्रकार से आयाम रहे हैं, इसको हमें देखना है। तो सबसे पहला हम देखेंगे सामाजिक लोकतंत्र के विषय में। सामाजिक लोकतंत्र से अभिप्राय है कि मनुष्य मनुष्य के बीच सामाजिक स्थिति के आधार पर किसी प्रकार का भेद न किया जाए, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी शक्तियों के समुचित विकास के समान अवसर मिले, किसी भी व्यक्ति का किसी भी रूप में शोषण न हो, अर्थात कोई भी व्यक्ति हो वह किसी भी जाति धर्म का हो, किसी भी श्रेणी का हो, उसके साथ किसी भी आधार पर विभेद न किया जाए, उसका शोषण न किया जाए। सामाजिक न्याय के इस मूलभूत मानवीय सिद्धांत को संविधान में अनेकों रूप से मान्यताएं मिली हुई हैं। संविधान के तीसरे और चौथे भाग में सामाजिक न्याय की सिद्धि के विविध उपायों का उल्लेख किया गया है। हमारा जो संविधान का भाग 3 है, आपको पता होगा, मूल अधिकार हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से बीए फर्स्ट सेमेस्टर में आपका सिलेबस लगा हुआ है, तो उसमें मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, हर एक चीज़, प्रस्तावना आपने हर एक चीज़ अच्छे से पढ़ी होगी। तो आपके मूल अधिकार में और नीति निर्देशक तत्व में आपके सामाजिक न्याय की सिद्धि के लिए विविध प्रकार के बातें कही गई हैं, विविध प्रकार के जो है अधिकार दिए गए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सामाजिक जो हमारा न्याय है, उसमें सबसे पहला हमारा अनुच्छेद 14 जो है वह बताता है भारत भूमि पर कानून के समक्ष सभी समान है, अर्थात केवल नागरिक ही नहीं समान है, सबको समान संरक्षण भी प्राप्त है। अर्थात कोई भी व्यक्ति हो वह कानून से बड़ा नहीं है, कानून के समक्ष सभी लोग समान है, या किसी भी व्यक्ति को जो है किसी भी मामले में रियायत नहीं दी जाएगी कानून के समक्ष। जैसे कोई एक प्रकार से सलमान खान जैसे किसी का कार एक्सीडेंट कर दिए, उनको जो सज़ा मिलेगी, एक जो ऑटो रिक्शा वाला जो एक्सीडेंट कर दिया उसको भी सेम सज़ा मिलेगी। अर्थात कोई भी हो, कितना भी अमीर हो या गरीब हो, किसी जाति धर्म का हो, सभी जो हैं कानून के समक्ष समान हैं और सभी को कानून का समान संरक्षण प्राप्त है। अगला हमारा अनुच्छेद है अनुच्छेद 15, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान आदि के आधार पर विभेद से प्रतिषेध। अर्थात न धर्म के आधार पर किसी से विभेद किया जा सकता है, न मूल वंश के आधार पर, न जाति के आधार पर, न लिंग के आधार पर, या न जन्म स्थान के आधार पर। अर्थात जैसे कि कोई किसी अन्य जगह पर जन्म स्थान उसका है, मान लीजिए ईस्ट साइड है, तो उसको आप जो है किसी भी प्रकार का विभेद नहीं कर सकते हैं। साउथ और एक प्रकार से नॉर्थ और साउथ में आपको जो है विभिन्न प्रकार के न्यूज़ मिल रहे होंगे कि नॉर्थ वाले जो है साउथ वालों को अलग अलग प्रकार से विभेद कर रहे हैं, साउथ वाले नॉर्थ वालों को अलग अलग प्रकार से एक प्रकार से डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो ये चीज़ें जो हैं इसके खिलाफ आप देखिए सख्त कार्यवाही भी की जा रही है। अर्थात किसी भी आधार पर, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान, किसी भी आधार पर किसी से विभेद नहीं किया जा सकता है, किसी के साथ शोषण नहीं किया जा सकता है। जैसे कि कोई एक प्रकार से सरकारी स्थान है, तो वहाँ का जो अधिकारी है वह किसी भी व्यक्ति को जो है भगा नहीं सकता है,
जैसे आप सिनेमा हॉल समझ लीजिए, सिनेमा हॉल में किसी एक विशेष धर्म के लिए सिनेमा हॉल नहीं खोला जा सकता है। तो ये सभी बातें आपके अनुच्छेद 15 के अनुसार है। अनुच्छेद 16 के द्वारा राज्याधीन पदों पर नियुक्तियों के संबंध में सब नागरिकों को अवसर की समता दी गई है, अर्थात हर एक व्यक्ति जो है किसी भी परीक्षा में बैठने की योग्य है, अर्थात उसकी जो विभिन्न क्वालिफिकेशंस हैं वो आपके पास होनी चाहिए, तो आप जो है अवसर प्राप्त कर पाएंगे। अनुच्छेद 29 और 30 के अंतर्गत अल्पसंख्यकों की शिक्षा और संस्कृति संबंधी हितों और अधिकारों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 29 में कहा गया है किसी भी अल्पसंख्यक को किसी भी सार्वजनिक स्थल पर, किसी भी शैक्षणिक स्तर पर, किसी भी स्थान पर जो है उसे मना नहीं किया जा सकता है, अर्थात अल्पसंख्यक है उसकी एंट्री हर जगह अलाउ होगी। अगर मान लीजिए अल्पसंख्यक कोई है, वह अपने संस्कृति को बचाना चाहता है, अपने एक प्रकार से भाषा को बचाना चाहता है, तो उसके पास यह अधिकार है अपनी संस्कृति के, अपनी शिक्षा के हर एक चीज़ का संरक्षण वह कर सकता है अनुच्छेद 30 के अनुसार। अगला हमारा है अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए समान व्यवहार संहिता, जो एक प्रकार से सिर्फ और सिर्फ गोवा में लागू है। नागरिकों की जो समान व्यवहार संहिता है, सिविल कोड जो है। और फिर अनुच्छेद 45 है बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध अनुच्छेद, यह जो है अनुच्छेद 45 के अंतर्गत। अनुच्छेद 21 का में भी आप देखेंगे प्राथमिक शिक्षा एक प्रकार से मुफ्त दी जाती है। आपके जो प्राइमरी स्कूल खुले हुए हैं आपको देखने को मिलता है 1 से 6 तक आपको पढ़ाई जो है मुफ्त में कराई जाती है सरकार के द्वारा। तो बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अर्थात जो प्राथमिक शिक्षा है वह सभी के लिए अनिवार्य होती है, यह आपके अनुच्छेद 45 में कहा गया है। अनुच्छेद 46 में कहा गया है अनुसूचित जातियों, आदिम जातियों तथा अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की उन्नति। अनुच्छेद 47 में आहार, पुष्टि तल और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य सुधार करने का राज्य का एक प्रकार से कर्तव्य माना गया है। तो ये आपके जो है सामाजिक एक प्रकार से लोकतंत्र हो गया। आपको यह भी बताया गया है कि चैप्टर फर्स्ट और सिलेबस डिस्कस करते समय कि अगर आप पीडीएफ नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं, हालांकि आप जो है नोट्स यहाँ से जो क्लासेस कराई जा रही हैं आप सीधे सीधे अपना हैंड रिटन बना सकते हैं पूरा। आपको यही जो नोट्स अगर आपको प्रिंटेड फॉर्म में चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करिए, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है 86 048 46 796। ये व्हाट्सएप नंबर पर आप या टेलीग्राम नंबर पर आप जो है मैसेज करते हैं, आपको QR कोड सेंड कर दिया जाएगा। किसी भी एक विषय का आप नोट्स चाहते हैं तो मात्र 25 रुपये, 25 रुपये कोई ज़्यादा नहीं है। आपके पूरा एक सेमेस्टर की तैयारी बेहतरीन तरीके से आपको कराई जाएगी। जो क्लासेस आएंगी उनका आपको लिंक शेयर किया जाएगा, PDF नोट्स आपको तुरंत दे दिया जाएगा। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन जो है पास्ट 3 ईयर्स के आपको दिए जाएंगे। तो मात्र 25 रुपये में किसी भी विषय का आप नोट्स खरीद सकते हैं। तो आप हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, आपको यहाँ जो क्लासेस कराई जा रही हैं यही आप अपना हैंड रिटन नोट्स बनाना सकते हैं, या फिर आप स्वयं जो है मैसेज कर दीजिए। आपको फ्री ऑफ कास्ट तो पहले मिलता था, अब मात्र 25 रुपये में दे दिया जाएगा। पूरा प्रिंटेड फॉर्म में अच्छे से आपकी तैयारी हो जाएगी और सीधे सीधे यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको पता ही है जो पुराने बच्चे होंगे कि नोट से सीधे सीधे प्रश्न आ रहे हैं। आगे हम देखेंगे आर्थिक क्षेत्र में लोकतंत्र, आर्थिक क्षेत्र में अवसर की समानता, डेमोक्रेसी इन द इकोनॉमिक स्फीयर। इसका अर्थ क्या है? आर्थिक संसाधनों, अवसरों और निर्णयों में सभी नागरिकों को समान भागीदारी का अधिकार प्राप्त हो। यह राजनीतिक लोकतंत्र का विस्तार है, जहां केवल वोट देने का अधिकार नहीं बल्कि आर्थिक समानता, न्याय और भागीदारी भी सुनिश्चित की जाती है। एक प्रकार से सभी व्यक्ति के पास आर्थिक समानता होनी चाहिए, अर्थात जैसे कोई बहुत ज़्यादा अमीर हो गया है, कोई गरीब है, ऐसा गरीब है कि खाने भर का उसको नहीं मिल रहा है, तो आर्थिक समानता लाने के लिए, लोगों में आर्थिक समानता लाने के लिए सरकार विभिन्न योजनाएं चलाती है, जिससे जो गरीब हैं, जिनके पास भोजन करने मात्र भी पैसा नहीं है, उनके लिए विभिन्न योजनाएं लाई जाती हैं। आर्थिक क्षेत्र में लोकतंत्र की विशेषताओं की बात करें तो सबसे पहली विशेषता है आर्थिक समानता। समाज के हर वर्ग को आय, रोजगार और संसाधनों में अवसर एक प्रकार से समान मिले। अमीरी गरीबी की खाई को कम करने की कोशिश की जाए। हर एक वर्ग, किसी भी जाति का हो, हर एक वर्ग का उसे
आय और रोजगार और संसाधन में समान अवसर मिलना चाहिए। अगला विशेषता संसाधनों पर जन नियंत्रण। प्राकृतिक और आर्थिक संसाधनों पर केवल कुछ व्यक्तियों या कंपनियों का नहीं बल्कि पूरे समाज का अधिकार हो। सार्वजनिक क्षेत्र को एक प्रकार से प्रोत्साहन मिले। तीसरी क्या विशेषता है? श्रमिक अधिकारों की सुरक्षा। मजदूरों को उचित वेतन, काम की सुरक्षा और श्रम कानूनों का लाभ मिलना चाहिए। ट्रेड यूनियन जैसे संगठनों को अधिकार एक प्रकार से मिलना चाहिए। विभिन्न इंडस्ट्रियल एरियाज़ में आपने देखा होगा कि मजदूर के एक संगठन बन जाता है, वो अपनी मांग करते हैं कि हमें इतना वेतन चाहिए। एक प्रकार से निर्वाह योग्य उनको मजदूरी मिलनी चाहिए, जो मजदूर वर्ग है, क्योंकि उनका जीवन यापन हो सके ऐसा उनको सुरक्षा अधिकार मिलना चाहिए। चौथा है विकास का न्याय संगत वितरण। विकास का लाभ केवल कुछ क्षेत्रों या वर्गों तक सीमित न होकर सभी वर्गों और क्षेत्रों तक पहुँचे। पांचवा है सामाजिक आर्थिक योजनाएं। गरीब, वृद्ध, बेरोजगार, विकलांग आदि के लिए पेंशन, बीमा और खाद्य सुरक्षा जैसी योजनाएं लागू हों। अर्थात जैसे कुछ आप देख रहे होंगे कि इस समय राशन दिया जा रहा है, जो गरीब लोग हैं वह तो फ़ायदा उठा ही रहे हैं। अर्थात उनको हर महीने जो है खाने के लिए हर एक व्यक्ति के आधार पर आपको 5-5 किलो का अनाज दिया जा रहा है। तो यह सरकार के द्वारा सामाजिक सुरक्षा योजनाएं ही हैं। जैसे कि ये आ गया, पेंशन दिए जा रहे हैं, वृद्ध को दिए जा रहे हैं जैसे, या फिर जो विधवा हैं उनको पेंशन दिए जा रहे हैं। तो ये सभी चीज़ें जो हैं यह सामाजिक सुरक्षा को बनाए रखने के लिए योजनाएं जो हैं बनाई जाती हैं। विकलांग को भी देखिए आप पेंशन मिलता है। तो हर एक प्रकार से सरकार क्या करती है, हर एक प्रकार से आर्थिक समानता लाने का प्रयास करती है। अब मान लीजिए विकलांग हैं या बूढ़े हैं या विधवा हैं, तो अगर उनके पास कोई भी जॉब नहीं है तो वह आर्थिक समानता में कैसे आएंगे? तो उनको पेंशन दिया जाता है एक प्रकार से। जो गरीब हैं इस समय देखिए राशन दिया जा रहा है। तो ऐसे ऐसे योजनाएं भी लाई जाती हैं। छठा है विकेंद्रीकरण और स्थानीय भागीदारी। आर्थिक नीतियों और योजनाओं के निर्माण में ग्राम पंचायत, नगर परिषद जैसी स्थानीय संस्थाओं की भागीदारी एक प्रकार से होनी चाहिए। महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें आर्थिक लोकतंत्र में, तो सरकारी नौकरी में सबको समान अवसर योग्यता के अनुरूप होनी चाहिए। अर्थात उनकी योग्यता हो तो उन्हें जाति के आधार पर या फिर उनको धर्म के आधार पर समानता से वंचित न किया जाए, अर्थात सबको समान अवसर दिया जाए। दूसरा है स्त्रियों तथा पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। अर्थात कोई भी कार्य हो, अगर वह पुरुष कर रहा है या स्त्री कर रहा है, दोनों का वेतन जो है समान होना चाहिए। लास्ट हमारा है राजनीतिक आयाम। हमने क्या क्या पढ़ा? हमारा जो लोकतंत्र है उसके 3 आयाम हैं। कौन कौन से? सामाजिक हैं, आर्थिक हैं, राजनीतिक हैं। हमने सामाजिक देख लिया, राजनीतिक देख लिया, अब हम देखेंगे, हमने आर्थिक देख लिया, सामाजिक देख लिया, अब हम देखेंगे राजनीतिक आयाम। लोकतंत्र को राजनीतिक क्षेत्र में भी लागू किया गया है। लोगों को राजनीतिक अधिकार प्रदान इसमें एक प्रकार से किए गए हैं। जनता की संपूर्ण और सर्वोच्च भागीदारी होती है। लोकतंत्र का अर्थ ही होता है, फर्स्ट चैप्टर में हमने आपको समझाया था, डिफिनीशन दिया था, अब्राहम लिंकन जी द्वारा भी डिफिनीशन हमने आपको दिया था कि टू द पीपल, फॉर द पीपल, फ्रॉम द पीपल इज कॉल्ड डेमोक्रेसी। अर्थात जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए ही जो शासन व्यवस्था है वही एक प्रकार से लोकतंत्र कहलाता है। लोकतंत्र का अर्थ ही होता है लोक धन तंत्र, अर्थात जनता का शासन जो है वही लोकतंत्र है। तो जनता की उसमें संपूर्ण और सर्वोच्च भागीदारी तो होती ही है। अर्थात जो उसके बाद दूसरा इसकी विशेषता है उत्तरदायी सरकार। उत्तरदायी सरकार अर्थात जो भी सरकार बनेगी वह जनता के प्रति उत्तरदायी होगी। वह क्या कार्य कर रही है, क्या योजनाएं ला रही है, हर एक चीज़ के बारे में जनता को पता होना चाहिए। जनता के अधिकारों एवं स्वतंत्रता की हिफाजत सरकार का कर्तव्य होना। चौथा है सीमित तथा संवैधानिक सरकार। पांचवा है भारत को एक लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने, सभी नागरिकों को स्वतंत्रता, समानता और न्याय का वादा कराने के लिए ये सरकार जो है वह बनाई जाती है। छठा है निष्पक्ष तथा आवधिक चुनाव। निष्पक्ष चुनाव होना, और आवधिक मतलब क्या होता है? एक अवधि के लिए। कोई भी, जैसे कि आपके चीफ मिनिस्टर जो होते हैं वह 5 साल के लिए होते हैं, प्रधान जो होते हैं 5 साल के लिए होते हैं, तो उनका आवधिक चुनाव होता है। कुछ समय के लिए उनका चुनाव होता है, फिर से उसके बाद चुनाव कराए जाते हैं। वयस्क मताधिकार। सरकार के निर्णयों में सलाह, दबाव तथा जनमत द्वारा जनता की भागीदारी। एक प्रकार से कोई भी योजना लाने के लिए वह सलाह दे सकता है जो जनता होती है। कोई अपने हित के लिए दबाव
बनाकर अपने लिए वह हित के कार्य करा सकता है। जनमत अर्थात जनता के मत के द्वारा जो है भागीदारी उसमें लिया जाता है। 9वां है जनता के द्वारा चुनी हुई प्रतिनिधि सरकार। 10वां है निष्पक्ष न्यायालय। 11वां है कानून का शासन। 12वां है विभिन्न राजनीतिक दलों तथा दबाव समूहों की उपस्थिति। और 13वां है सरकार के हाथ में राजनीतिक शक्ति जनता की अमानत के रूप में होती है। इस प्रकार से आपने सभी आयाम पढ़ लिए हैं। आपको हम बता दें, यह देखिए हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप सर्च करेंगे यूनिक ज्ञान या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको यूनिवर्सिटीज़ से रिलेटेड आपके जो है नोटिफिकेशंस दे दिए जाते हैं, क्लासेस कब कौन सी आएंगी आपके टाइम टेबल आते ही भेज दिया जाता है, या फिर आपके एडमिट कार्ड रिजल्ट, हर एक यूनिवर्सिटी जो भी नोटिफिकेशन आते हैं यहाँ पर भेज दिए गए हैं। डिस्कशन ग्रुप आपका इसलिए बनाया गया जिससे आपस में डिस्कस कर सकें, या कोई क्वेश्चन हो आप हमसे सीधे पूछ सकें डिस्कशन ग्रुप के द्वारा। तो आप दोनों ग्रुप आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर यूनिक ज्ञान आप व्हाट्सएप चैनल भी आपका नया बनाया गया है। कुछ लोग ने हमसे ये कमेंट में बताया था कि बनाइए से चैनल, तो आपके लिए यह भी बना दिया गया है। यहाँ पर भी इन्फॉर्मेशंस आपको दे दिए जाते हैं। बाकी हमने आपको बताया है कि मात्र 25 रुपये में अब की बार कोर्स लॉन्च किया गया है। यही जो क्लासेस कराई जा रही हैं इसकी PDF नोट्स किसी भी विषय की आप चाहें तो मात्र 25 रुपये में मिल जाएगी। इस व्हाट्सएप नंबर पर आपको मैसेज करना है। मात्र 25 रुपये में पूरा चैप्टर वाइज सिलेबस जो कराया जाएगा उसके नोट्स दिए जाएंगे। उसके बाद आपके 3 साल के पिछले जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराए जाएंगे, उसका सॉल्यूशन आपको विथ सॉल्यूशन PDF नोट्स दिया जाएगा, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसकी भी सीरीज आपको दी जाएगी। तो अच्छे से तैयारी करिए। अगर आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर यहाँ से ही तैयारी करिए चैनल से। बेहतरीन तरीके से हैंड रिटन नोट्स बनाइए और अच्छे से पेपर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। तब तक चैनल पर बने रहिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। कोई भी डाउट हो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं।